धरती पे, जो बुद्ध की धरती है, महात्मा गांधी की धरती है, आप तमाम लोगों को अभिनंदन। साथियों, बदलो बिहार बनाओ नई सरकार के बैनर के तले 12 जुलाई 2025 को सम्मानित तुषार गांधी जी की यात्रा पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई और 13 जुलाई 2025 को यहाँ पे वो यात्रा आती है और गांधी जी के नाम पे कि जो छुटभइये आरएसएस का गुंडा है उसके द्वारा माननीय तुषार जी का अपमान किया जाता है। वो केवल तुषार जी का अपमान नहीं है, वो किसान आंदोलन का अपमान है जिसका आप और हम हिस्सा है। वो गांधीवादी विरासत का अपमान है, वो बुद्ध की धरती का अपमान था साथियों। और उसके बाद नौयुवक पुस्तकालय में हमारा एक विशाल जनसभा आयोजित किया गया और वहीं से फिर से एक बार रिक्वेस्ट आई तुर्कोलिया की धरती से कि सम्मानित माननीय तुषार गांधी जी को फिर से आमंत्रित किया जाए, क्योंकि तुर्कोलिया कुछ आरएसएस के धरती नहीं है, गुंडों की धरती नहीं है। तुर्कोलिया महात्मा गांधी की धरती है, बुद्ध की धरती की है, हमारी विरासत है, आपकी विरासत है, किसान आंदोलन की विरासत है। तो साथियों, उसी बैनर तले 19 जुलाई को गांधी संग्रहालय में एक मीटिंग आयोजित की गई और वहीं पे तय किया गया कि 19 अगस्त को तुषार जी हमारे बीच आएंगे। उसी सिलसिले में तैयारी बैठक की गई गांधी घाट पे और गांधी घाट पे बहुत सारे मुद्दों के साथ बहुत सारे साथी उपस्थित रहे, जिसमें हमारे जो संचालन करता रविंद्र जी हैं, अनवर साहब थे, राजपाल बाबू हैं और बहुत सारे साथी। तुषार जी हमारे बीच हैं, तो बात आ रही है बदलो बिहार बनाओ नई सरकार का और उसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जमीन का मुद्दा। तो जमीन जल जंगल जमीन की लड़ाई सब जगह चल रही है और उसी जल जंगल जमीन की लड़ाई के तहत ये आपका भूमि प्रश्न भी यहाँ पे है। जमीन हम और आपका, लेकिन नीतीश सरकार की जो दादागिरी है, न से नीतीश भी होता है न से नीट भी होता है। दोनों यहाँ पे किस तरीके से तुर्कोलिया की जनता के साथ जो जो कटिया कानून था उसके तहत किस तरीके से दमन किया गया, इतिहास गवाह है। और उसी के उस दमनकारी इतिहास को नीतीश बाबू आगे ले जा रहे हैं और इसलिए तुषार जी की यहाँ पे जरूरत पड़ी और उन्होंने बोला कि भूमि हम और आपका है और ये देश हमारा है, ये संविधान हमारा है। साथियों, दूसरा प्रश्न आता है जो सामुदायिक सौहार्द की भी धरती रही है। बत्तख मियां जी का एक द्वार हुआ करता था, जो बापू धाम रेलवे स्टेशन है वहां से आरएसएस द्वारा उसको ध्वस्त किया गया। लेकिन आरएसएस के गुंडों को याद रखना चाहिए कि गांधी की धरती है, आपकी दादागिरी यहाँ पे नहीं चलेगी। और इस मंच के माध्यम से तुर्कोलिया जनता, तुर्कोलिया की जनमानस की आवाज बनते हुए मैं और आपसे आग्रह करता हूँ कि फिर से वहां पे बत्तख मियां जी के नाम पे एक द्वार बनाया जाए। दूसरी बात है कि तुर्कोलिया के इतिहास के विषय में बताया गया, मैं उस पर नहीं आऊंगा। और नीम के पेड़ और गांधी घाट पे गांधी जी की मूर्ति के साथ बत्तख मियां जी की मूर्ति को भी स्थापित किया जाए। साथियों, अब आते हैं देश कैसे खतरे में है, हम और आप कैसे खतरे में हैं। एसआईआर लाया गया है, अभी मतदान
कि जो अधिकार संविधान ने आपको दिया, बाबा साहब के संघर्षों का नतीजा कि हम और आप, चाहे राजा हो या रंग हो, चाहे वो आईपीएस हो या मेहतर हो, सभी को एक वोट का अधिकार मिला। और उसी एक वोट के अधिकार के माध्यम से हमने लोकतंत्र को यहाँ पे कायम किया। और एक हम बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस लोकतंत्र का ढोल पीटते हैं, लेकिन लोकतंत्र खत्म कर दिया जा रहा है और उस ढोल को हम अभी भी पीट रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पे सतर्क होने की जरूरत है। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है SIR, उसके तहत से आपको NPR, NCR, CAA की झलक उसमें मिलेगी। साथियों, आपको अभी आपके मत के अधिकार से वंचित किया जाएगा। कुछ दिन के बाद आपसे सवाल किया जाएगा कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है, उस मैंडेट के तहत जनता को नागरिकता साबित करना नहीं पड़ता है, बल्कि अगर किसी की नागरिकता संदिग्ध होती है तो वहां पे जो कंप्लेंट फाइल किए हैं उनको प्रूफ देना होता है कि आप मतदाता है या नहीं। लेकिन यहाँ पे उन्हें पूरा है। चुनाव आयोग बीजेपी की बैटिंग करते हुए हम और आपको हमारे मत से महरूम कर रहे हैं। तो ये जो महरूमियत है, ये जो डिप्रेशन है, वो संविधान पे हमला है, वो हम और आपके अस्तित्व पे हमला है, वो देश पर हमला है। और उसी देश को बचाने के लिए, जमीन की आवाज को बुलंद करने के लिए, संवैधानिक विरासत को बचाने के लिए माननीय तुषार गांधी जी आपके यहाँ है। साथियों, प्रोफेसर हूँ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसके तहत शिक्षा की भी बात थोड़ा सा करूंगा। अभी नई शिक्षा नीति आई है और उस नई शिक्षा नीति के तहत आपको न रोजगार दिया जाएगा, न ही पढ़ने का अधिकार। और साथियों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हेफा का एक कॉन्सेप्ट आया है कि पूरे का पूरे जितने भी सरकारी संस्थान है उसको प्राइवेट फंडिंग के हवाले कर दो, प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दो। तो जनता, जिसको ये बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि 80% जनता को हम अनाज पेश कर रहे हैं, तो वैसी जनता क्या शिक्षा प्राप्त कर पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे और साथ आपके बीच में। एक लाइब्रेरी की स्थापना की बात हुई। लाइब्रेरी मुहिम का मैं संयोजक भी हूँ बिहार में। मैं उस कैपेसिटी से आपके साथ एक वादा करता हूँ कि आप मुझे या तो एक रूम दे दीजिए या कोई जमीन का टुकड़ा दिलवा दीजिए, और 1 महीना के अंदर वहां पे आपकी लाइब्रेरी पुस्तकालय फंक्शन होगी। और मैं ये आपको बहुत सारे लोग हैं, जैसे SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर A.P. अम्बेडकर साहब, जो DGPR पुलिस भी है, उनका भी यही मैंडेट है कि नहीं पुस्तकालय की स्थापना की जानी चाहिए। साथियों, बहुत सारी बात आएगी। मुझे पता है कि आप तुषार गांधी जी को सुनने के लिए बेसब्र है, लेकिन उससे पहले एक दो बात और भी बोलूंगा कि क्यों बिहार बचाने की बात कर रहे हैं। बिहार बचाना देश को बचाना है, बिहार बचाना संविधान को बचाना है। आप कह सकते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कोई आइसोलेशन में नहीं लाया गया है। साथियों, मोदी, नरेंद्र मोदी जब आता है बिहार में, सासाराम और उसके आसपास की धरती में उनके रैली में बहुत कम लोग आते हैं, और वो भी एक लोग आते हैं। और इसी डेस्परेशन में वो SIR लागू करने के लिए हम पे दबाव डलवाया गया कि नहीं, बिहार में SIR लागू कीजिए। और खासकर जो माइनॉरिटीज हैं, जो SC/STs हैं, जो OBCs हैं, उनके मतदाता के अधिकार को खत्म करिए। तो साथियों, आपको और हमें जागरूक होने की जरूरत है, अपने मताधिकार को बताने की जरूरत है, और मताधिकार को बचाना ही संविधान को बचाना होगा। बाबा साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो कब आप कर सकते हैं? जब आप जागरूक हो। आपके
जो जनप्रतिनिधि है उनको दबाव में लाइए, उनसे आप सवाल पूछिए कि आप जब हमारा काटा जा रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, और उनसे सवाल और जवाब जब तक आप नहीं करेंगे तब तक न भूमि प्रश्न सोल्व होने वाला है, न पुस्तकालय जैसे समस्या, शिक्षा की समस्या सोल्व होने वाला है, और जल जमीन की जो लड़ाई है वो तो कमजोर होगी ही। मैं आपके और तुषार जी के बीच में ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं इस वादे के साथ कि आपका जो भी संघर्ष होगा, त्रिपोलिया की विरासत अंतरराष्ट्रीय विरासत है। उस घटना के बाद 397 रिपोर्टिंग हमने करवाया था पूरे वर्ल्ड में। मैं आपको वादे के साथ कहता हूं कि जो आपका लिगेसी है उस लिगेसी को फिर से प्रचारित किया जाएगा कि ये त्रिपोलिया की धरती बुद्ध और गांधी की धरती है, और उस विरासत को मानने वाले लोग हैं यहाँ पे, न कि आरएसएस के कुछ लफंगों का एक जगह है। और उस विरासत को हम और आप बचाइए।